वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए करंट अफेयर का सेट लगाते हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे करंट अफेयर से। इसके अलावा जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है 150वां स्थान। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी 20वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 180 देशों की सूची में भारत 150वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में भारत इस सूचकांक में 142वें स्थान पर था। इसमें नॉर्वे पहले और डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुमन बेरी जी को। जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद सुमन बेरी को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन की पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सहित 5 व्यक्तियों को जॉन ऑफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। जेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके कार्यों के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा जी को। केंद्र सरकार ने 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों। किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? जामताड़ा जिला किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों जामताड़ा जिला है झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में स्थित जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। झारखंड का जामताड़ा जिला देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन
गुजरात के गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेल सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार। बिहार राज्य के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेल सेवा शुरू की गई है। भारत में बिहार के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच 2 अप्रैल 2022 से रेल सेवा शुरू की गई है। 34.5 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? तो दोस्तों वह शहर है मुंबई। मुंबई वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का प्रायोजक बनाया गया है? तो दोस्तों वह कंपनी है बायजूस। बायजूस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का प्रायोजक बनाया गया है। भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस को फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ ही बायजूस फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। केरल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को पेश किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में पहला स्थान मिला है गुजरात राज्य को। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके और ऊर्जा खपत को कम करके वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 में किसने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? तो दोस्तों शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे मूर्ति बनाई जा रही है
बोध गया में। बिहार के गया जिले के बोध गया में भगवान बुद्ध की 100 फीट लंबी मूर्ति बनाई जा रही है। भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को महापरिनिर्वाण मुद्रा यानी कि सैन मुद्रा में बनाया जा रहा है। इस मुद्रा में भगवान बुद्ध की यह मूर्ति विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार पिंटू पॉल ने इस प्रतिमा को बना रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दोस्तों, विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है पूजा जातयान। हरियाणा के गुरुग्राम निवासी 24 वर्षीय पूजा जातयान विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। थैंक यू।